अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगी। इसके दो पार्ट्स हैं, तो वन बाय वन हम इसके दोनों पार्ट्स करेंगे। प्यारे बच्चों, इस बुक के दो एडिशन आए थे। जो पहला एडिशन आया था उसमें ये क्वेश्चन था, जो बाद में न्यू एडिशन आया मे बी आई थिंक सो उसमें ये क्वेश्चन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का हिस्सा है, आप सब ने इस क्वेश्चन को ज़रूर करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसके दो पार्ट्स हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब प्यारे बच्चों, हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है और ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्योंकि इस साइड को हम इसके इक्वल इजीली प्रूव कर सकते हैं, इससे ये प्रूव करना मुश्किल है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे साइन स्क्वायर है। देखिए, मैं यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ आपको बताती हूँ। ये मेरे पास ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो देखिए मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख सकती हूँ साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। तो इसका ये मतलब है ना, इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ। देखें, ये मैंने लिखा है ना साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने होल स्क्वायर लिख दी है। अगर मैं इस होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँ तो साइन पे स्क्वायर आना है ना, मतलब इस फॉर्म को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे इसको भी मैं इसी तरह से लिख लेती हूँ। ये जो स्क्वायर है ना, मैं इसको अलग करके होल पे लिख लेती हूँ। तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मैंने इसी तरह लिख लिया। और ये जो स्क्वायर है, या तो एक तरीका ये है कि इसको दो दफ़ा लिख दें, या मैंने होल पे लिख दिया। अब ये अंदर आएगा तो ये साइन का स्क्वायर ही बनेगा, मतलब वही फॉर्म बनेगी। माइनस इसको भी हम इसी तरह से लिख लेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। सबसे पहला काम ये किया हमने। अब नेक्स्ट हमने यहाँ फार्मूला ओपन करना है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला है, साइन अल्फा प्लस बीटा। स्टार्ट में मैंने ये सारे फार्मूलाज बताए हैं प्यारे बच्चों, तो अब तक ये आपको याद हो चुके होंगे। अगर नहीं याद तो ये आपने याद करने हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, अब बीटा की जगह बीटा बाई 2 है, तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कोस बीटा। अब बीटा की जगह पे बीटा बाई 2 है, फिर प्लस कोस अल्फा आता है तो अल्फा ये आ जाएगा, फिर साइन बीटा आता है तो यहाँ पे बीटा बाई 2 है, इस वजह से बीटा बाई 2। और ये जो स्क्वायर था इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे माइनस। अब साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का फार्मूला है, तो सारा फार्मूला वही है, जस्ट इस प्लस की जगह पे अब माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन अल्फा फिर कोस बीटा आता है तो बीटा बाई 2 आ जाएगा, माइनस फिर कोस अल्फा जैसे यहाँ पे था, और फिर साइन बीटा बाई 2। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट किया, फिर हमने फार्मूलाज ओपन कर लिए। अब प्यारे बच्चों, यहाँ एक फार्मूला बन रहा है, ये देखें, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो पहले हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं, फिर इसका करेंगे। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है, इसमें प्लस 2ab आता है। तो पहले इसका ए का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2, ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 2ab, ये वाली सारी वैल्यू और ये वाली सारी वैल्यू। तो पहले वाली ए वाली साइन अल्फा कोस बीटा बाई 2 और 2ab, बी की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी कोस अल्फा साइन बीटा बाई 2। ये मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया। अब हम नेक्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ओपन करेंगे। तो इसमें प्यारे बच्चों, एक तो ये है कि बाहर माइनस है, तो ये काफ़ी लेंथी वैल्यू है। मैं एक ही दफ़ा फार्मूला भी ओपन करूँगी और साथ माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करूँगी। देखें, एक स्क्वायर लेकिन बाहर माइनस है, ये तो माइनस इसी तरह ही आना है ना। ए का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा बाई 2। फार्मूला में आता है प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर हम लिखेंगे। बाहर वाले माइनस को मैंने इसी स्टेप में साथ मल्टीप्लाई कर दिया बी स्क्वायर। फार्मूला में आता है माइनस 2ab, लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो प्लस 2a लिख लेंगे, ये वाली वैल्यू और साथ ये वाली b की वैल्यू। आगे स्पेस थोड़ी कम थी, इस वजह से प्यारे बच्चों मैंने यहाँ इस वैल्यू को नीचे लिख ली है, कोस अल्फा साइन बीटा बाई 2। तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई है। अब आपने इसमें से चेक करना है कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो माइनस हो, जीरो बन रही है। तो साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस माइनस में जीरो, ये भी प्लस माइनस जीरो। तो बाकी जस्ट हमारे पास एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू रह गई, और ये सेम वैल्यू है। जैसे आपके पास ये हो 2x प्लस 2x, आप इसको ऐड करें तो क्या आता है 4x। अब अगर मैं इसको इसमें ऐड करूं तो ये 2 और ये 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4 साइन अल्फा
कोस बीटा बाई 2 कोस अल्फ़ा देखें और साइन बीटा बाई 2 सेम वैल्यू थी, हमने इसको ऐड कर लिया तो ये वैल्यू आ गई। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने एक और काम करना है, इस प्रूफ को देखने। यहाँ पे हमें साइन 2 अल्फ़ा और साइन बीटा चाहिए। साइन 2 अल्फ़ा ये फार्मूला है एक्सरसाइज 10.3 डबल एंगल आइडेंटिटी का। तो ये बनाने के लिए अब वैसे तो फार्मूलाज हमने 10.3 में करने थे, बट एक फार्मूला है जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यूज़ हो रहा है 10.2 के क्वेश्चन 6 में, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बड़ा सिंपल सा है, मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ आपके सामने, लेकिन थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 4 है, इसको मैं 2 और यहाँ से पहले मैं अल्फ़ा वाली वैल्यूज़ को अलग कर लूँगी। देखिए मैंने साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा अलग कर लिया और एक 2 मैंने बीटा के लिए रख लिया, एक 2 बीटा के साथ आ जाएगा। पहले साइन ही लिख लेते हैं, साइन बीटा बाई 2 और फिर कॉस बीटा बाई 2। तो यहाँ पे इस स्टेप को बड़ा गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों। ये 4 था ना, 2 2s आ रही है 4, एक 2 मैंने अल्फ़ा को, एक 2 मैंने बीटा को दे दिया। साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा मैंने अलग कर लिया, साइन बीटा बाई 2 और कोस बीटा बाई 2 को मैंने अलग कर लिया। अल्फ़ा वाली वैल्यूज़ अलग, बीटा वाली वैल्यूज़ अलग कर ली। अब यहाँ पे वो फार्मूला जो डबल एंगल आइडेंटिटी का है उसको हम देखते हैं। 10.3 का फार्मूला है साइन की डबल एंगल मतलब यहाँ 2 है, इस वजह से इसको पढ़ते हैं। साइन 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो जहाँ पे ये वैल्यू हम इसको ये लिख सकते हैं और साइन 2 अल्फ़ा को ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे गौर करें प्यारे बच्चों, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ ना साइन 2 अल्फ़ा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा और इसकी जगह पे साइन 2 एंगल अब बीटा बाई 2 है तो साइन 2 बीटा बाई 2 आ जाएगा। देखें ना साइन 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा की जगह पे अब बीटा बाई 2 है तो इस वजह से यहाँ पे बीटा बाई 2, तो यहाँ पे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा, बाकी यहाँ पे एक साइन 2 अल्फ़ा रह जाएगा, 2 तो कैंसिल आउट हो गया और साइन बीटा रह जाएगा। तो यही इसकी राइट साइड थी, यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है प्यारे बच्चों। अब इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, आंसर ये प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड मीन्स 1 के इक्वल है। तो ये जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा है मैं इसको एज इट इज़ लिख लूँगी, इसको आपने एंड तक सेम लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। अब देखें दो वैल्यूज़ ये थी, नेक्स्ट ये दो वैल्यूज़ हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हम ये चेक करते हैं कि हम कॉमन क्या ले सकते हैं, सेम वैल्यू क्या है। तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों में है ना, तो इट मीन्स कि मैं इन दोनों वैल्यूज़ में से कोस अल्फ़ा प्लस बीटा को कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ कोस स्क्वायर था ना, एक कोस बाहर आ गया तो अंदर रह जाएगा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 2 यहाँ से कोस अल्फ़ा प्लस बीटा ये बाहर आ गया तो ये रह गया ना प्लस 2 साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ये वैल्यू रह गई। तो प्यारे बच्चों पहले तो हमने कॉमन लिया ना, अब यहाँ पे हम कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करेंगे और यहाँ पे भी हम कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, बाहर वाला फार्मूला मैं नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर दूंगी, पहले हम इस अंदर वाले फार्मूला को ओपन कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा, कोस में पहले दोनों कोस आते हैं, अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस आता है और फिर दोनों साइन, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा, फिर प्लस 2 साइन अल्फ़ा और साइन बीटा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जस्ट मैंने फार्मूला ओपन किया। अब इस वैल्यू पे थोड़ा सा और करें आप, तो ये 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा में से एक साइन अल्फ़ा साइन बीटा हम निकाल दें, माइनस कर दें, तो पीछे क्या रह जाएगा, एक रह जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा और प्लस का, क्योंकि 2 के साथ प्लस है। तो ये वाली तो सारी वैल्यू इसी तरह साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये इसी तरह आ जाएगी। अब इस फार्मूला को भी हम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ओपन तो हमने करना था, बाद में हमने किया ताकि वैल्यूज़ कम्प्लीटली हम लिख सकें। तो पहले दोनों कोस आएंगे, कोस के एंगल में प्लस है तो माइनस आ जाएगा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ये फार्मूला ओपन कर लिया। नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे था कोस अल्फ़ा कोस बीटा, 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा में से एक साइन अल्फ़ा साइन बीटा निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अब ये दो वैल्यूज़ पहले बच्चों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन बड़ी आसान तरीके से हम कर सकते हैं। पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे इसकी। तो एक तरीका तो ये है कि 1 बाई 1 वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई करें। दूसरा ये एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी,
तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इस तरह से फार्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी है तो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। ए स्क्वायर दोनों में सेम वैल्यू है ना, इसका स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, फिर माइनस बी, बी दोनों में सेम है, इसका स्क्वायर, तो ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। अब प्रूव हमने करना है 1, मतलब हमने इन तमाम वैल्यूज़ को ख़त्म करते हुए 1 बनाना है। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे एक और काम करेंगे, इस काम को नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं इसको आपने रट्टा नहीं लगाना, बड़ा आसान और सिंपल सा है, इसको आपने समझना है। पहली वैल्यू तो मैंने इसी तरह से लिख लेनी है ना, ये दो जो हम साथ लिखते आ रहे हैं। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर अल्फ़ा आप पुट करते हैं। देखें फार्मूला फंडामेंटल आइडेंटिटी मैंने आपको बताया हुआ है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अगर यहाँ आप कोस को चेंज कर रहे हैं तो अगली वैल्यू में आपने बीटा को चेंज करना है। अगर आप पहले बीटा को चेंज कर रहे हैं तो अगली वैल्यू में आपने अल्फ़ा को चेंज करना है, ताकि ये कैंसल आउट हो, हमारा आंसर 1 बने। तो ये तरीका, एक टेक्निक होती है, तो उसको रट्टा नहीं लगाना। पहले अल्फ़ा को चेंज कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमें बीटा को चेंज करना होगा। तो साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के। ये वैल्यूज़ कहाँ से मिलती हैं सारी हमें, ये इस फार्मूला से ना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख लें या बीटा लिख लें, कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो तो यहाँ से हम साइन भी और कोस भी निकालते हैं, तो ये फार्मूलाज बनते हैं। कोस स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये जो कॉस स्क्वायर बीटा है इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साथ आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। अब प्यारे बच्चों इसमें देखना है हमने कि कौन कौन सी वैल्यू कैंसल आउट होती है। तो ये देखें, ये प्लस माइनस सेम वैल्यू ना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा से कैंसल आउट, तो बाकी क्या रह गया, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये तो फंडामेंटल आइडेंटिटी बन गई, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, तो साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा भी 1 होगा, तो यही इसकी राइट हैंड साइड है। यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो क्वेश्चन 6 के 2 पार्ट से ही हमने कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 वो करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।